हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट की क्लास में हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किए थे, टी इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस टी इनवर्स ऑफ वाई, वेयर टी स्टैंड्स फॉर एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और साइन के लिए किया था, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो इसमें हमने बोला था कि जो साइन का अगर है और सम वाला है तो उसमें हमारे दो फॉर्मूले आए थे। इसी प्रकार टेन में सम वाले में दो फॉर्मूले आए थे और कॉस में डिफरेंस वाले में दो फॉर्मूले आए थे, ठीक है ना। और साइन में डिफरेंस वाले में और टेन के डिफरेंस वाले में एक फॉर्मूला आया था और कॉस के सम वाले में एक फॉर्मूला आया था, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले हमने कल देखे थे, इनके डेरिवेशन आई होप 6 के 6 फॉर्मूले तुम लोग याद कर लिए होंगे। तो आज की क्लास में हम इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशंस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं विद सिंपल वन। मैंने लिखा, और जो मैं अभी पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हमें याद रखेंगे फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है ना। इसको तुम्हें निकालना है फाइनली। व्हाट इज दिस एंगल? दिस इज वन एंगल, दिस इज वन एंगल एंड दिस इज वन एंगल। वी हैव टू सम दीस 3 एंगल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो tan इनवर्स 1 तो बहुत इजी है, इट इज डायरेक्टली पाई बाय 4। ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो अभी शुरू के क्वेश्चंस में मैं क्या करूंगा, जब भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला, ठीक है ना, सो दैट एक बार हमारा रिवाइज हो जाएगा फॉर्मूला। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab और एक होता है पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन क्या थी? x y, x इंटू वाई अगर लेस देन 1 है तब मेरा सिंपली ये क्या हो जाता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है तब हमारा क्या होता है, पाई प्लस होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, x क्या है हमारा 2, y है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 6 विच इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1। तो मेरा इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b। तो a here is 2, तो 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो ये मेरा पाई बाय 4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स। अब ये मेरा क्या हो गया, 2 प्लस 3 इज 5 और नीचे क्या है 1 माइनस 6 इज माइनस 5। तो बेसिकली दिस इज tan इनवर्स माइनस 1 विच इज माइनस पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 तो कैंसिल हो गए। तो हमारा फाइनली ये आंसर कितना आया, पाई। और मैंने क्या बोला, इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम याद रखेंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं हमारा यूज हो सकता है डायरेक्टली tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज पाई, ठीक है। अच्छा, इसी से मैं एक और फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, देखना। मैं तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी कर लो पहले, ठीक है। एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट इधर से ड्राइव करते हैं हम, ठीक है। क्या किया हमने, हमें पता है कि tan इनवर्स x जो होता है दैट इज cot इनवर्स 1 by x फॉर x पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको अब मेरा सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा इससे, स्टैंडर्ड रिजल्ट आई मीन। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cot इनवर्स 1 प्लस इसको cot इनवर्स 1 by 2 प्लस इसको cot इनवर्स 1 by 3। अगेन दिस विल बी पाई, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। मैंने बोला tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 by x फॉर x पॉजिटिव, ठीक है। फॉर x नेगेटिव क्या होता है, माइनस 5 प्लस cot इनवर्स 1 by x। चलो वो भी लिख लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा। माइनस 5 प्लस cot इनवर्स 1 by x फॉर x नेगेटिव, ये देखा था हमने। तो अभी तो पॉजिटिव नंबर्स है ना 1 2 3, तो सिंपली cot के अंदर करके आर्गुमेंट को रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो अब थर्ड चीज, अब देखना थर्ड क्या किया, पहले से ड्राइव कर रहे हैं। मैंने बोला tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1। तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 1 प्लस फिर tan इनवर्स 2 को अगेन पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2, फिर अगेन tan इनवर्स 3 को पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 3, दिस इज इक्वल टू पाई। तो cot के सारे टर्म को एक तरफ लिखा, पाई वगैरह एक साथ लिखा। तो देखो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 और ये पाई इधर आके तो 3 पाई बाय 2 माइनस पाई इज पाई बाय 2 और एक साइड क्या बचेगा हमारा, cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3। तो ये हमारा थर्ड रिजल्ट आ गया, स्टैंडर्ड cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऑफ कोर्स अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो फोर्थ फॉर्मूला आ जाएगा मेरा। क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 प्लस इसको tan इनवर्स 1 by 2 tan इनवर्स 1 by 2 प्लस इसको tan इनवर्स 1 by 3। तो अगेन दिस विल बी
पाई बाय 2। तो कुल मिला के है एक ही फॉर्मूला, उसी से हमने बाकी के 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव किए, ठीक है ना। तो ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट इसको याद रखेंगे, बाकी अपने आप देन एंड देयर वी कैन ड्राइव, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलो तो अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। दिस इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन, बट मैंने बोला कि इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, देखना कि जैसे मान लो तुम्हें कोई 2 एंगल्स का सम पूछा है, जैसे एक मैंने लिखा ऐसे रैंडमली ले रहा हूं मैं अभी, साइन इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स लेट से 2/3, इस टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है। जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में लिखेंगे हमको, ठीक है ना। इसको मैंने बोला कि अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े उसमें क्या था, या तो दोनों tan है या दोनों sin है या दोनों cos है, बट इसमें क्या है, एक sin एक tan है। तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि क्या कर सकता हूं मैं, 2 चीज कर सकता हूं, या तो मैं इस sin को tan में कन्वर्ट करूं और फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊं, या फिर मैं इस tan को sin में कन्वर्ट करूं फिर sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का फॉर्मूला लगाऊं। तो विच इज बेटर, दैट वी विल जज बाय लुकिंग इनटू द फॉर्मूला। अब देखो तुम ध्यान से, फॉर्मूला sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b का ज्यादा आसान है या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का? आसान से मेरा मतलब लेस कैलकुलेटिव, ऑफ कोर्स tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो हम क्या करेंगे, नोट क्या लिखवा रहा हूं मैं, कि जब भी इस तरह की कोई सिनेरियो आता है, देखो दोनों साइन है तो ज्यादातर हम चांसेस कि साइन में ही कर लें, ठीक है ना। कभी कभी हम tan में भी कन्वर्ट कर लेंगे, बट अगर एक साइन एक tan दिया है या फिर एक cos एक tan दिया है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर कैलकुलेशन इन tan इनवर्स। Why? Because tan इनवर्स में बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें तो अंडर रूट वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो कैलकुलेटिव ज्यादा होता है, तो वही लिखवा रहे हैं इधर। क्या? ऑलवेज ट्राई टू डू, ऐसे लिख लो, ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट साइन इनवर्स कॉमा कॉस इनवर्स इनटू tan इनवर्स एंड देन अप्लाई फॉर्मूला, ठीक है ना। इधर लिख लो, कंटिन्यू लिख लो, एंड देन अप्लाई फॉर्मूला। हम कैलकुलेशन किस में प्रेफर करेंगे, tan में, ऑफ कोर्स tan में। मैं तो बोल रहा हूं कि चलो एक है तो tan में कर रहे हैं, बट इवन दोनों साइन के दिए ना, तो बहुत से क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं tan में ही करने वाले हम, इवन दो साइन के दे रखे हैं दोनों, बट आई विल प्रेफर tan। ये तो मैंने ऐसा ले लिया कि चलो एक साइन एक tan है, तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है tan में कन्वर्ट करूंगा, बट मैंने बोला अगर दोनों साइन के ना तो भी मैं tan में ही प्रेफर करूंगा। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है अल्टीमेटली इज कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है ना, दैट इज बिट सिंपल एज कंपेयर टू sin इनवर्स और cos इनवर्स, बिकॉज sin इनवर्स और cos इनवर्स में जो RHS में जो आर्गुमेंट था, दैट इज अंडर रूट वगैरह आ रहा था ना। जैसे sin इनवर्स में क्या आ रहा था, x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट tan इनवर्स में देखो ना कितना सिंपल है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर माइनस में है तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स इन tan इनवर्स, देन प्रोसीड फर्दर। क्लियर है? चलो तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब फाइनली हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बेसिक क्वेश्चंस है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बट मेरा मकसद क्या है इस लेक्चर का कि with the help of these question you will should memorize those formula। अभी भी मान लो याद नहीं हुए हैं, और वैसे भी क्या होता है कि जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम एक जगह लेके बैठे फॉर्मूले और रटने लगे। फॉर्मूले कब रटे होंगे, कब याद होंगे हमें, जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मान लो तुमने कल याद कर भी लिए हो 1%, मान लिया 1 मिनट के लिए तुमने, कल के लेक्चर के बाद तुमने फॉर्मूले याद कर ली, बट देखना आज बहुत से फॉर्मूले तुम कंफ्यूज करोगे या गलती करोगे। वो कब नहीं करोगे, जब उसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा आज का लेक्चर का मकसद क्या है कि जो हमने कल फॉर्मूले ट्राई किए थे उनके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, cot इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 41/4, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, रूट 41/4। तो स्टार्ट करो इसको, तुम लोग एक बार निकालो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैंने क्या बोला, अभी हमने क्या पढ़ा है, हमने साइन साइन पढ़ा है, कॉस कॉस और tan tan। अब इनमें से तो कुछ भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो क्या करें हम, इस कॉट को मैं tan में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव कॉट इनवर्स का, तो आई कैन सिंपली रेसिप्रोकेट द आर्ग्यूमेंट। सो दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/9 प्लस, इसमें थोड़ी सी अब हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा वैसे ये भी साइन में तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चलो इसको हम ट्राइंगल से करते हैं, ठीक है। मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज थीटा, तो मेरा कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा विल बी अंडर रूट 41/4। क्लियर है, अंडर रूट 41/4। अब मैंने वो बनाया ट्राइंगल, तो दिस इज रूट 41 एंड कोसेक थीटा है,
तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस विल बी 4. तो व्हाट इज द बेस? 41 माइनस 16 25, 41 माइनस 25, एक मिनट, हाँ 16 25, और 25 का अंडर रूट इज 5, तो बेस मेरा आ गया 5. तो अब मैं डायरेक्टली अच्छा, अगर मान लो मैंने एक मिनट के लिए इसको थीटा नहीं मान के होते, मैंने मान लो एक ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन बोला होता है, ऐसे सिंपल जो हम बोर्ड लेवल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इफ cosec थीटा इज रूट 41/4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? फॉरगेट अबाउट दिस एक मिनट के लिए. मैंने बोला tan थीटा तुम क्या लिखते हैं? tan थीटा विल बी प्लस माइनस 4/5. ठीक है, दिस यू शुड राइट. कैसे आया बेसिकली ये? एक तो ट्राइंगल लॉ से भी बता सकते हैं, या फिर हम वो आइडेंटिटी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1. तो tan थीटा क्या आता? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा -1. प्लस माइनस आता, बट इधर हम केवल प्लस लेने वाले हैं. व्हाई? बिकॉज मुझे पता है कि हमने cosec इनवर्स रूट 41/4 को थीटा माना है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसका अगर आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो अब भले कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो इनवर्स, हम 100% दिस थीटा विल बी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस विल बी पॉजिटिव. सो आई विल टेक प्लस 4/5. क्लियर है? छोटी सी बात है लेकिन मोटी है. ठीक है, चलो अब इसको लिख दिया tan इनवर्स 4/5. अच्छा, अब मेरे पास tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के दो फॉर्मूले हैं, तो कौन सा लगाऊं? उसमें कंडीशन क्या होती है? x इंटू वाई लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1. तो इधर क्लियरली दिख रहा है x इंटू वाई करूंगा तो 4/45 विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 1. तो दैट फॉर्मूला विल बी सिंपली tan इनवर्स a प्लस b 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 4/9 5 45. ठीक है ना? अगर मान लो a इंटू बी ग्रेटर देन x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आता है, तब हम क्या करते हैं? पाई प्लस समथिंग. ठीक है ना? ऐसे ही याद होंगे फॉर्मूले. ठीक है ना? जब क्वेश्चंस लगाओगे तो ये हो गया tan इनवर्स, तो 5 प्लस 9 4 30, 9 4 36 प्लस 5 41, और डिनोमिनेटर में 45 माइनस 4 41. तो बहुत सिंपलीफाई एंगल आ गया. tan इनवर्स 1 दैट इज π/4. प्रीटी सिंपल. ठीक है, तो देखा अब मैंने, हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% क्वेश्चंस में वी विल प्रेफर tan इनवर्स फॉर्मूला. ठीक है ना? नहीं दिया तो कन्वर्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रायंगल. क्लियर है? बस यही चीज सभी क्वेश्चंस में लगानी है. ठीक है, यही चीज सभी क्वेश्चंस में. तो आगे करते हैं मूव. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो लिखो इसको, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3√11 प्लस साइन इनवर्स 3/√11. एक बार देख लेता हूं मैं. साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3√11 एंड साइन इनवर्स 3/√11. परफेक्ट. तो वीडियो पॉज करो, निकालो इसको. ठीक है ना? चलो अब हम स्टार्ट कर रहा हूं मैं. तो देखो अगेन, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, बोला हर बार बोलते आ रहा हूं कि साइन में दिया है, हम अवॉइड करेंगे साइन में कैलकुलेशन. द रीजन इज सिंपल कि साइन में अंडर रूट वगैरह इन्वॉल्व होता है. तो हम क्या करें, तीनों को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल ट्राइंगल की मदद से. तो इसको अगर मैंने अल्फा बोला, इसको बीटा बोला, इसको गामा बोला, तो इधर से मेरा साइन अल्फा कितना आया? देखो ये भी इतना करना पड़ रहा है. वैसे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी ना, दैट यू कैन डायरेक्टली राइट इसको tan इनवर्स डायरेक्टली, tan इनवर्स समथिंग. थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है बस. ठीक है ना? बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. तो साइन इनवर्स, साइन अल्फा कितना हो गया? 1/3. फिर ट्राइंगल बनाया, दिस इज अल्फा, दिस इज 1, दिस इज 3, तो ये कितना आ गया? 2√2. तो इधर से मेरा tan इनवर्स कितना हो गया? वो tan इनवर्स 1/2√2. दिस इज अल्फा प्लस, अब इसको, इसके लिए अगेन ट्राइंगल बनाया, 1, और ये हो गया 3√11. एक मिनट, हाँ करेक्ट लिखा है. तो अब मेरा ये कितना हो जाएगा? 33. एक मिनट, 3 3 9, 9 इंटू 11, सॉरी एक मिनट, 3√11 ही दे रखा है क्या? चलो देखते हैं जैसा भी आता है. ओके, तो ये कितना आ गया मेरा? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर. तो 9 इंटू 11 99 माइनस 1 98. 98 को मैं फैक्टराइज करूं तो कितना होगा? 98 7√2 49 2, हाँ 7√2. तो इसको मैंने हटाया 7√2. देख लो एक बार, कैलकुलेशन कर लेते दोबारा. 1 और ये 49 इंटू 2 98 प्लस 1 99, तो ये 99 ही लिखा है अंडर रूट. ठीक है ना? ठीक है. तो इसके हिसाब से मेरा tan इनवर्स क्या हो गया? tan इनवर्स
1/7√2 एंड लास्टली प्लस tan इनवर्स 10 इसमें लगाते हैं तो अगेन ट्राइंगल बनाएंगे, दिस इज 3, दिस इज √11, तो 11 माइनस 3 सॉरी 11 माइनस 9 विच इज 2, उसका रूट इज √2, तो इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/√2। तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा tan कन्वर्ट करने में, बट अब जरूर सिंप्लीफाई हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूले से, क्योंकि वो सिंपल होता है एज कंपेयर टू sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b। और एक और चीज, चलो फॉर्मूला तो अपने आप में होता ही है, ठीक है ना, और एक और चीज x², तो उसमें क्या होती है, कंडीशन जज करना थोड़ा टफ होता है, व्हाई, बिकॉज उधर भी दो फॉर्मूले होते हैं sin इनवर्स a प्लस sin इनवर्स b के, प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y के, बट उधर कंडीशन क्या होती है कि कौन सा फॉर्मूला पहले कब लगेगा, x² प्लस y² लेस देन इक्वल्स टू 1। तो खुद सोचो x² प्लस y² निकालना आसान है कि x इंटू वाई निकालना आसान है, ऑफ कोर्स x इंटू वाई, तो इसलिए कंडीशन भी वेरीफाई करना इसमें आसान होता है tan इनवर्स में। बात समझ में आई, दोनों रीजन है, ठीक है। चलो अब इन दोनों में किया तो ऑफ कोर्स दिख रहा है x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो क्या हो गया tan इनवर्स a प्लस b, तो 1/2√2 प्लस 1/7√2, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/7 टू द 14 और 14 टू द 28, और ये लिखा है प्लस tan इनवर्स 3/√2। अब ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लूंगा तो मेरा क्या आएगा, देखो इधर लिख रहा हूं मैं tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम लिया तो 7, एक मिनट, हाँ 7√2 प्लस 2√2 कितना हो गया 9√2, तो ऊपर बना 9√2 और नीचे क्या बना 28 माइनस 1 27, और उधर क्या लिखा है प्लस tan इनवर्स 3/√2। अब देखो ये 9 और ये 3 गया, अब तो और मजेदार चीज आ गई, ये तो लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x विच इज π/2। क्यों भाई, क्योंकि tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, cot इनवर्स x, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2। नहीं आया कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं एक बार, मैंने लिखा इसको तो चलो ऐसे रहने दिया tan इनवर्स √2/3, इसको लिख लिया मैंने, तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो cot के टर्म्स में उल्टा हो जाएगा, cot इनवर्स √2/3 उल्टा हो गया आर्ग्यूमेंट। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो आंसर क्या आ गया हमारा फाइनली π/2। तो हमें आखिरी स्टेप में इसमें कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी, हमें इसमें कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी, ठीक है ना, हमें फॉर्मूला कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी से मेरा मतलब क्या है, हमें वो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लास्ट में, क्योंकि डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड बन गया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x व्हिच इज नथिंग बट π/2। क्लियर हुआ? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट मी टेक इट आउट, ठीक है, चलो इसको लिख करो, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। एक मिनट में देख लेता हूं और कोई है क्या, ठीक है, चलो तो एक बार मैं इसका आर्ग्यूमेंट सही लिखा है 1/8, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, बिल्कुल करेक्ट है। चलो करो एक बार तुम लोग, फास्ट करो, बिल्कुल फास्ट करना है, ठीक है ना, अब बिल्कुल प्रैक्टिस हो चुकी है tan इनवर्स, स्पेशली tan इनवर्स वाली हमारी, अभी हम साइन वाले पे भी आएंगे, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन हम साइन पे भी करेंगे, डोंट वरी, बट फॉर टाइमिंग अभी इसको करो। तो अगेन मैं कर रहा हूं, इसको इन दोनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, x इंटू वाई क्या है लेस देन 1 है, तो मैं डायरेक्टली लिख लूंगा क्या tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5, so this is tan इनवर्स 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 अपॉन ये मेरा क्या हो गया 10 माइनस 1 विच इज 9, तो ये इसमें रिड्यूस हो गया, प्लस अब ये वाला पार्ट इधर tan इनवर्स 1/8, तो अब दोबारा लगा देते हैं। अब अगेन x, अब इधर ऐसा तो बना नहीं, cot इनवर्स टाइप की चीज तो बनी नहीं, तो इधर हमें फिर दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एंड अगेन x इंटू वाई इज लेस देन 1, तो डायरेक्टली आई कैन से tan इनवर्स x प्लस y, तो 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/9 8 जा 72। अच्छा चलो अब क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा 7 8 जा
48 56 प्लस 9 65 अपॉन वो एलसीएम वाला डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा 72 माइनस 7 तो 70 माइनस 5 65 तो आंसर इज 5/4 सिंपल नीट एंड क्लीन आंसर क्लियर है बच्चों चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं थोड़ा फास्ट करेंगे हम ठीक है ना एंड जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे अभी आने वाले हैं डोंट वरी ठीक है ना उनको मैं और थोड़ा स्लो करूंगा उनको ठीक है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने लिखा मैंने लिखा tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 4 इज इक्वल टू cos इनवर्स x चलो करो इसको फाइंड x मुझे x निकालना है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x करो इसको निकालो अब मैं लगा रहा हूं इसको सॉल्व कर रहा हूं ठीक है ना अब देखना अब क्या हमें बेसिकली अब देखना ध्यान से सुनना बात को ठीक है ना थोड़ा अलग है अभी हमने जो किया उनसे अलग है थोड़ा क्योंकि इधर वेरिएबल आ गया ठीक है अच्छा अब क्या है बेसिकली कि हम क्या करेंगे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना देखो अभी तो हमारा क्या है कि वेरिएबल एक ही जगह है तो बहुत सिंपल है अभी हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लेंगे जब वेरिएबिलिटी 2-3 जगह होगी हमारा मकसद क्या है कि वेरिएबल को एक साइड रखो ठीक है और बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करो और फाइनली हम क्या करेंगे जैसे अभी ऑफ कोर्स दिख रहा है कि मैं इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाने वाला हूं तो मेरा इधर आएगा tan इनवर्स समथिंग आएगा और इज इक्वल टू cos इनवर्स समथिंग लिखा है तो अब मैं इसको कन्वर्ट नहीं करूंगा किसमें tan में क्यों नहीं करूंगा क्योंकि x इज वेरिएबल वी डोंट नो x इज पॉजिटिव और नेगेटिव दो केसेस बनेंगे ना फिर तो क्या करेंगे बेटर हम इधर जो आएगा रिजल्ट उसको हम cos में कन्वर्ट कर लेंगे देन वी विल कंपेयर क्योंकि इनवर्स तो 1 1 होता है अगर cos इनवर्स समथिंग के बराबर है तो वो दोनों समथिंग बराबर होना चाहिए मैंने लिखा देखो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला ऐसा लिखा है cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y ठीक है ना दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y सुनना ध्यान से पहले लिख लो इसको भी नोट करके लिख लेना और एक लिखा इफ cos x इज इक्वल टू cos y इंप्लाइज x इज इक्वल टू y विच इज करेक्ट पॉज करके सोचो सिंपल सी बात है पॉज करके सोचो अब मैं बता रहा हूं पहला वाला इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग व्हाई बिकॉज cos x जो है दैट इज मैनी वन फंक्शन मतलब cos x कैन बी cos y नॉट ओनली फॉर x इज इक्वल टू y फॉर x इज इक्वल टू अब ये इसका जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y प्लस 2n पाई ठीक है ना तो कहने का मतलब इधर हम आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली बराबर नहीं बोल सकते बट इनवर्स में बोल सकते हैं क्यों इनवर्स में क्यों ऐसा क्या जादू है क्योंकि इनवर्स हमारे 1 1 फंक्शन है अगर cos इनवर्स x cos इनवर्स y के बराबर होगा वी नो कि एक x के लिए एक ही y मिलता है अगर ये दोनों बराबर है तो डेफिनेटली x शुड बी इक्वल टू y और कोई x ऐसा होगा ही नहीं जब मतलब दो डिफरेंट x के लिए सेम y नहीं मिलेगा ठीक है सो ये चीज मैं इधर यूज करूंगा पहले मैं क्या करूंगा इसको tan में कन्वर्ट करूंगा फिर वो tan वाले को cos में कन्वर्ट करूंगा फिर दोनों साइड कंपेयर कर लूंगा मतलब cos इनवर्स समथिंग इज cos इनवर्स समथिंग तो वो समथिंग बराबर होंगे तो उससे मेरी x आ जाएगी ठीक है चलो तो इसको लिख लो एक जगह थोड़ा शॉर्ट में नीचे साइड में हाँ अब देखें करते हैं इसको तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b तो डायरेक्टली दो फॉर्मूले हैं क्या देखेंगे x इंटू वाई तो ऑफकोर्स x इंटू वाई क्या है 12 है विच इज ग्रेटर देन 1 इधर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पाई प्लस वाला तो दिस विल बी पाई प्लस tan इनवर्स देखना ध्यान से a प्लस b तो 7 अपॉन 1 माइनस ए बी तो 1 माइनस 12 tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 बिल्कुल करेक्ट है तो ये हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 7/11 माइनस 11 था उसको बाहर ले लिया बिकॉज tan इनवर्स माइनस x इज tan इनवर्स x so this is equals to cos इनवर्स x ठीक है अच्छा अब क्या करें अब हम क्या करते हैं देखना ध्यान से सुनना इसको मैं cos में कन्वर्ट करते हैं ठीक है ना इसको cos में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन cos में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे tan अल्फा इज 7/11 तो ये 7 है ये 11 है तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 121 प्लस 49 मतलब 170 हाँ 170 उसका अंडर रूट हो जाएगा ये तो इसको मैं क्या लिखूं पाई माइनस cos इनवर्स 11 बाय अंडर रूट 170 इज इक्वल टू cos इनवर्स x अब क्या करें भाई अब क्या करें ये सोचो ये इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं पाई माइनस cos इनवर्स x इज व्हाट cos इनवर्स माइनस x याद है अब हम उल्टी डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा देखो इधर cos इनवर्स माइनस x क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स x ना तो इसको मैं उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो मैं इस पाई माइनस समथिंग को क्या लिख सकता हूं मैं
पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा को, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स, लेट्स से कुछ भी वैल्यू लिखिए अंदर, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं फाइनली इस रिजल्ट से, आई कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स माइनस 11 बाय अंडर रूट 170 इज इक्वल टू cos inverse x. So now since cos inverse x is cos inverse जो होता है that is 1 1, therefore I can say x is equal to minus 11 by under root 170. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, वैसे हम डायरेक्टली भी इधर बोल सकते थे कि x तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, ऐसा क्यों? देखो ये सब छोटी छोटी चीजें है ना, बड़े क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, और इस पे और मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी एटलीस्ट विद द साइन ऑफ द रिजल्ट यू कैन एलिमिनेट वन और टू ऑप्शंस। क्या बुरा है अगर मान लो कम टाइम बचा है, हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो दो में हम लग के थ्रू जाएंगे डेफिनेटली। आई विल प्रेफर, मैं सबका नहीं बोल रहा, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है मैं दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूं कि शॉर्ट वो नहीं हो सकते, दो ऑप्शन पे बचते हैं, देन आई विल गो फॉर लक। ठीक है ना? तो इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने इधर डायरेक्टली बोला, मान लो इधर x की वैल्यू ऑप्शन में दी होती है दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो मेरी पॉजिटिव वाली मैं तुरंत रिजेक्ट कर देता। क्यों? द रीजन इज, सुनना, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 1 से बड़ा है, मतलब दिस एंगल इज ग्रेटर देन पाई बाय 4। ऑफ कोर्स ये तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 से भी बड़ा है, दोनों ही पाई बाय 3 से बड़े हैं, बिकॉज tan इनवर्स रूट 3 इज पाई बाय 3 60 डिग्री, तो ये भी 60 से बड़ा है, ये भी 60 से बड़ा है, तो ये भी 60 से और 60 से, तो दोनों सम कितना हो गया? 120 से बड़ा हो गया। अब 120 से दोनों बड़े हो गए, तो मेरा किस 120 से बड़ा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर cos इनवर्स नेगेटिव है तो x हैज टू बी नेगेटिव, या फिर ऐसे बोलो x हैज टू बी नेगेटिव। अगर x नेगेटिव है तभी ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए x की वैल्यू नेगेटिव आई। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट विल बी यूज्ड इन बड़े वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो इसको कॉपी कर लेना, मैंने रब कर रहा हूं। अच्छा, अब एक सिंपल IQ वाला क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? तो उसके बाद फिर अपन थियोरेटिकल प्रोसीजरल क्वेश्चन करेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन ऐसे सिंपल IQ वाला देखना, ध्यान से सुनना। मैंने देखा, देखो cos इनवर्स 3/5 प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अच्छा, उससे पहले एक मिनट, इसको 2 मिनट पॉज करो, ये वाला पहले सोचो। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू sin इनवर्स x। सोचो क्या है, क्या होगा इसका आंसर? और मैंने बोला IQ मतलब विदाउट पेन एंड पेपर यू हैव टू टेल बोथ द आंसर्स, विदाउट पेन एंड पेपर यू हैव टू टेल द आंसर। सिंपल बाय माइंड में कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन भी नहीं होगा हालांकि, डायरेक्टली बोल देंगे। क्या कैसे करेंगे सोचो, मतलब मैंने बोला 2 सेकंड इसके लिए, 5 सेकंड इसके लिए, तो 2 सेकंड में क्या होगा? हो जाएगा 2 सेकंड में। ठीक है, चलो अब मैं बताऊं। चलो देखो, tan इनवर्स 2 अभी आया रिसेंटली, मैंने बोला था ये 60 डिग्री से ज्यादा हुआ बिकॉज tan इनवर्स रूट 3 60, तो ये मेरा ग्रेटर देन 60 है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 60, तो दोनों एंगल 60 से बड़े हैं, तो ओवरऑल जो RHS लिखा है, सॉरी LHS जो है, दैट इज ग्रेटर देन 120। अब मुझे पता है sin इनवर्स x का तो रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं LHS RHS किसी x के लिए? ऑफ कोर्स नहीं, हेंस आई विल से नो सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो देखा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो माइंड में ही कर सकते हैं, जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है, दिस वी कैन डू इन माइंड ओनली, कि भाई ये हमारा 60 से बड़ा है, ये 60 से बड़ा है, तो दोनों का सम 120 से बड़ा होगा, तो LHS इज ग्रेटर देन 120 डिग्री, मतलब 2π/3 से ज्यादा है, और ये मेरा बेचारा -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हाउ कैन दे बी इक्वल? नो, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा वैसे तुम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है ना, यू कैन डू कैलकुलेशन आल्सो फॉर दिस, इसको ऐड करो तो एब्सर्ड सा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, दैट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, कर लेना एक बार। ठीक है, अब मैंने बोला ऊपर वाला, अब ऊपर वाले में कैसे करें भाई? तो ऊपर वाले को करने के लिए पॉज करके तुम ही सोचो एक बार पहले तो, ठीक है, और मैं अब बता रहा हूं इसको। तो देखो इस टाइप के जो 3 4 5 वाले है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो तुम्हें एकदम टिप्स पे होना चाहिए, सही बताऊं, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें गलती नहीं होना चाहिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 3 4 5, ठीक है ना, तो इस डायग्राम के हिसाब से तो मैंने ये ले लिया, दिस इज 3 4 5, मतलब माइंड में कैलकुलेशन हो चाहिए कि भाई ये cos इनवर्स 3/5 है, तो ये tan इनवर्स में क्या होगा? दिस हैज tan इनवर्स 4/3, ये कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए बहुत फास्ट। अच्छा, ये क्लियर है? तो अब मैंने क्या किया, इसको इधर लेके, अब ये उसको उस साइड ले गए, माइनस tan इनवर्स 4/3, क्लियर है? इसको यहां से हटा दिया। अब सोचो, अब मैंने बोला IQ है तो मतलब कुछ सिंपल सी चीज होगी, क्या होगी? देखो tan इनवर्स हाफ
बड़ा है कि tan इनवर्स 4/3 बड़ा है? कोई बता देगा? tan इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो tan इनवर्स 4/3 इज ग्रेटर देन दिस। तो आरएचएस में ये छोटी क्वांटिटी है बड़ी, तो आरएचएस क्या है मेरा? नेगेटिव लेस देन 0, मतलब ऐसे लिख लो, चलो नेगेटिव। अच्छा, सेकंड इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई। ऑफ कोर्स उसमें हम माइनस करते हैं पाई/2, बट ओवरऑल इसका जो रेंज होता है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव। पॉजिटिव या फिर 0 भी इंक्लूड कर लो। क्या ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो सकती है? ऑफ कोर्स नहीं। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्टली नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों के बीच में ही होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है ना? एक दो क्वेश्चंस ये हो गया मेरा। मैंने लिखा, चलो इसका वैल्यू तुम निकालना, साइन इनवर्स, दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। देखो 5 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट से याद रखना किसका होता है? 5, 12, 13, 4, 3, 4, 5 तो पता ही है, प्लस इस क्वेश्चन तुम एक और ट्रिपलेट सीख जाओगे, 16, 65। इसका ट्रिपलेट हो तुम्हें देखना पड़ेगा, तो इसका रिजल्ट निकालना है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इज, ये तो पहला हो गया, और चलो इसी टाइप का लिख लो एक और, साइन इनवर्स, और मैंने क्या बोला? प्रेफर कैलकुलेशन इन tan इनवर्स, इसको tan में ही कन्वर्ट करना तीनों को, ठीक है? तो ये साइन इनवर्स 3/√73 प्लस कॉस इनवर्स 11/√146 प्लस कॉट इनवर्स √3। तो ये तो एक स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है ना? कॉट इनवर्स √3 इज π/6, ठीक है ना? अच्छा, ये मुझे एंगल निकालना है, ठीक है ना? टोटल सम। और उसके बाद थर्ड लिख लो, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 15/17 इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 84/85, ठीक है ना? ये देखना है। तो ये हो जाएंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है? चलो अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, पहले ये कॉपी कर लो नोट्स में, ठीक है? या फिर लास्ट के लेक्चर में कॉपी, लास्ट मतलब लेक्चर के एंड में कॉपी कर, बेटर है कि अभी कॉपी कर लो, ठीक है? बेटर है अभी कॉपी कर लो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैं इसको अब रद्द करने जा रहा हूं। चलो तो अब मैंने लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन है, आप देखो, लेट अल्फा इज इक्वल टू, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 36/85 प्लस, मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, हिंट दूंगा, ठीक है ना? हिंट मतलब हाफ पार्ट करूंगा, 4/5 गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है इसमें, हल्की सी। फाइंड, एक तो है हमारा पहला क्वेश्चन जो तुम लोग करोगे, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद प्रूव दैट, पहला पार्ट इसमें, सिग्मा कॉट अल्फा इज इक्वल टू पाई कॉट अल्फा, एंड दूसरा पार्ट सिग्मा टेन अल्फा टेन बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? सो तुम्हें क्वेश्चन करना, मैं इसका आंसर भी हालांकि बताऊंगा, बिकॉज द रीजन इज वो आंसर की जरूरत मुझे पड़ेगी इन दो पार्ट्स को प्रूव करने के लिए, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है, ठीक है ना? क्या करोगे तुम? बस यही है कि थोड़ा 85 है, 36 है, अब इसका ट्रिपलेट निकालने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है ना? 85 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर का अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, बट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? ट्रस्ट मी। उसका ये तो सिंपल है, ये तो tan इनवर्स में क्या हो गया हमारा 3/4, और ये tan इनवर्स दे रखा है, तो बीटा और गामा तो सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लगेगी, वो तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों? अच्छा, उसके बाद ये तीनों निकाल लोगे। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं, द रीजन इज कि वो इसमें यूज होगा, तुम लोगों को वेरीफाई करना है वो आंसर। दिस इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ऐसे तुम लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू π/2, प्रूव दैट के फॉर्म में लिख लो। फर्दर वी हैव टू प्रूव दिस यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है? दैट इज नथिंग बट अ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें हमारा एक फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन लिया, ठीक है? तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है?
चलो अब मैं आता हूं इस वाले फॉर्मूले पे। तो मैंने बोला, याद है हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड सो ऑन। क्या लिखते थे हम शॉर्ट में, s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 एंड सो ऑन अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऑल्दो मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं लिया था बट मैंने रिवीजन के टाइम लोगों को ये बताया था। ठीक है ना। अच्छा, इधर मेरे 3 एंगल्स की बात चल रही है, तो एबीसी की बात चल रही है, तो इधर S1 से लेके S3 वाले टर्म आएंगे, तो S5 S7 वगैरह ये नहीं आएगा, तो इसको रब कर देते हैं। S4 भी नहीं आएगा, ये रब कर देते हैं। तो और फॉर्मूला इज सिंपली दिस थिंग, S1 minus S3 upon 1 minus S2, where S1 is what, sum of roots, sum of tangent of angle taken 1 at a time, 3 at a time, 2 at a time। मतलब in short if I have to write it, S1 is basically sigma tan A, S3 is basically मतलब एक ही टर्म आएगा बिकॉज 3 है, तो ये बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूं पाई tan A, और S2 इज बेसिकली सिग्मा tan A tan B। ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाय 2 है, दैट मीन्स व्हाट, डिनोमिनेटर हैज टू बी 0 बिकॉज दिस इज इंफिनिटी, तो S2 विल बी 1। तो दिख रहा है S2 ही तो लिखा है, दिस इज व्हाट, S2 इज इक्वल टू 1। तो हो गया प्रूफ एक ही लाइन में। अब इससे मैं इधर कैसे जंप करूं, तो पहले मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। ठीक है ना, ये तो मेरा प्रूफ हो गया, अब मैं इसके थ्रू इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो मैंने बोला इसको एक्सपेंड किया 1 मिनट के लिए, तो ये हो गया tan अल्फा tan बीटा प्लस tan बीटा tan गामा प्लस tan गामा tan अल्फा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब क्या करें हम, अब जो चाहिए ना आरएचएस में वो जबरदस्ती क्रिएट कर दिया। जबरदस्ती मतलब इधर क्या है, कॉट पाई कॉट अल्फा, मतलब कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा। तो क्या किया, दोनों साइड कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इधर मेरा ये तो मेरा आ जाएगा आरएचएस में, तो ये आ जाएगा पाई कॉट अल्फा 1 इंटू कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा, सिंपली पाई कॉट अल्फा। अब इधर जब ये वाला टर्म कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इंटू कॉट गामा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉट अल्फा इंटू tan अल्फा 1, कॉट बीटा इंटू tan बीटा 1, तो फाइनली इधर क्या बचेगा, कॉट गामा प्लस इधर क्या बचेगा, कॉट बीटा गायब हो जाएगा, कॉट गामा गायब हो जाएगा, इधर क्या बचेगा कॉट अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा, एंड लास्टली कॉट अल्फा कॉट गामा है, तो क्या बचेगा इधर कॉट बीटा, एंड दिस इज नथिंग बट सिग्मा कॉट अल्फा। तो सिग्मा कॉट अल्फा इज इक्वल टू पाई कॉट अल्फा। ठीक है ना, इस टाइप की चीज हम ट्रिग्नोमेट्री वो कंडीशनल आइडेंटिटीज में देखी थी हमने ट्रिग्नोमेट्री में आखिरी में। ठीक है ना, जब मैंने रिवीजन लिया था उधर बस ऐसा था कि अल्फा बीटा गामा मतलब उधर एबीसी यूज किए थे हमने टर्म्स, और एबीसी अब एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो उधर a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई था। ठीक है, तो उधर हमारा रिजल्ट अलग आता है थोड़ा। ठीक है ना, बेसिकली उधर हमारा सिग्मा tan अल्फा इज इक्वल टू पाई tan अल्फा आता है, और इधर आता है सिग्मा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। ठीक है ना, उधर जब एंगल्स का सम पाई था ट्रायंगल्स के लिए, बट हियर इट इज पाई बाय 2, तो ये उल्टा हो गया, tan वाला कॉट में, कॉट वाला tan में। क्लियर है। चलो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, और ये करना जरूर है। ठीक है ना, डोंट मिस। ठीक है ना, फॉर फास्ट कैलकुलेशन ये समझ लो कि ठीक है सर आता तो है ओरली हुई मतलब फ्लो प्रोसीजर, ठीक है प्रोसीजरल है, बट स्टिल यू हैव टू डू फॉर हाथ थोड़ा फास्ट चले, एटलीस्ट तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ये सब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो। ठीक है, और मैंने देखा है बहुत से बच्चों के साथ, मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं लेता हूं टेस्ट वगैरह, तो दे वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द कंप्लीट पेपर मैथ्स। मतलब जैसे 30 क्वेश्चन का पेपर है, 15 16 17, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोलो 30 क्वेश्चन है, कम से कम एटलीस्ट अटेम्प्ट तो तुम्हारे 23 24 इतने क्वेश्चन होना चाहिए अटेम्प्ट। इसका मतलब तुम बहुत लैग कर रहे हो स्पीड में, और वो स्पीड कैसे आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे हवा में नहीं छोड़ना, ये तो हो जाएगा प्रोसीजरल है, हो जाएगा, मुझे ही पता है प्रोसीजरल है, सारे बच्चे कर लेंगे जो लेक्चर ध्यान से देख रहा है, बट स्टिल मुझे स्पीड इंक्रीज करने के लिए, मान लो कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं करने वाला हूं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों, हाँ चलो, cos इनवर्स अंडर रूट 2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1 अपॉन 2√3। दिस यू हैव टू प्रूव, दिस इज इक्वल टू π/6। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूं, cos इनवर्स अंडर रूट 2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1/2√3 इज इक्वल टू π/6। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करो तुम लोग। अगेन मैं क्या बोलूंगा, मैं प्रेफरेंस क्या करूंगा, देखो अच्छा इस क्वेश्चन को ना अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो वीडियो पॉज करके, तो दोनों से करना, एक बार cos से भी
डील करके और एक बार साइन से भी, ठीक है। अच्छा चलो अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे। मैंने इसको मैं अलग क्वेश्चन थोड़ा इसलिए मान रहा हूं, द रीजन इज ये टर्म जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो अब मेरा टारगेट क्या होगा इन सच क्वेश्चन में, जब भी तुम्हें देखे कि रूट वगैरह इन्वॉल्व है, ज्यादा मतलब बल्कि एक्सप्रेशन है, तो अब क्या होगा हमारा टारगेट कि इस वाले कॉस को फोकस करो, ट्राई टू ब्रेक दिस एज कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई। उल्टा कहने का मतलब देखना ध्यान से, tan इनवर्स ऐसा लिखा है 2 + 3 / 1 - 6, ये इधर मान लो ये लिखा होता तो इसको मैं क्या लिखता, tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3। उल्टा जा रहे हैं हम इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। क्लियर है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, फर्स्ट ब्रेक दिस cos इन टू टर्म्स, ट्राई टू डू दैट, ठीक है ना। वैसे करेंगे हम अभी करेंगे, ठीक है ना। तुम लोग बट एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, कोशिश करो इसको ब्रेक करने के लिए। बीच में प्लस है, कीपिंग दैट इन माइंड, cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 + y², 1 - y²। मैंने बोला cos इनवर्स का जो फॉर्मूला था cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का क्या था हमारा, cos इनवर्स, सुनना पहले मैं क्या बता रहा हूं, cos इनवर्स xy, इधर माइनस है तो इधर प्लस होता है, अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट 1 - y²। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा, ऑफ कोर्स खर्च होगा, ठीक है ना। तो मैं ये चीज कंपेयर करो किससे बेटा, इससे और फिर देखो x क्या होगा y क्या होगा। थोड़ा सा तुम्हें हिट एंड ट्रायल हल्का सा करना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर अगर एक बार x और y पता चल गया इसमें, इसको कंपेयर करके अभी बताऊंगा कैसे कंपेयर करना, बट एक बार तुम लोग खुद से करोगे। फिर मैं इस वाली चीज को ये लिख दूंगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। अच्छा उसके लिए भी एक छोटी सी इंटर क्वेश्चन में ही रहती है जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में, कि जब तुम x और y निकालोगे ना, कीप दैट इन माइंड कि इस टाइप की चीज इससे जनरेट हो सकती है, सो दैट दिस विल गेट कैंसिल विद वन ऑफ दीज। तो एक हिंट तुम्हें लगेगी कि इन x और y में से एक कोई ना कोई ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग 100%, chances are 99%, 95% chances are there कि one of the x or y when you compare it will be this, so that when you subtract this will get cancel out, ठीक है ना। और उसमें भी चांसेस है कैंसिल कब होगा, क्योंकि ये देखो ये प्लस वाला है, cos इनवर्स प्लस वाला है, तो ये cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स वाला आ रहा है, तो ऑफ कोर्स अगर ये चीज इनमें से किसी से कैंसिल हो रही है अगर, तो ऑफ कोर्स यही चीज होगी। तो इस टाइप से अपना खुद का दिमाग लगा के एक बार इसको सॉल्व करो। ऐसे मैंने बता दिया 50% पार्ट, बट स्टिल यू ट्राई इट वंस। मैं पहले इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा आऊंगा मैं इस पे cos इनवर्स में डील करूंगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, अब मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके कर रहा हूं, देखते हैं कैसा होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको, ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल ऐसे मतलब ट्रायंगल बनाया, बेस इज √2, दिस इज √3, तो ये क्या हो गया 1, तो दिस इज सिंपली tan इनवर्स 1/√2। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन दिक्कत है इसमें, दिक्कत भी नहीं है हालांकि बहुत बड़ी, इसको भी हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना पड़ेगा। तो √6 + 1 बेस, तो √6 + 1 ये हो गया 2√3, तो फाइनली ये कितना आएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ, देखना ध्यान से, 2 to the 4, 4 3 the 12 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो इधर आएगा 6 + 1 + 2√6। देखो बच्चों, अच्छा तो मेरा फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, आ गया अंडर रूट ऑफ 12 - 6 6 6 - 1 is 5, 5 - 2√6। अब देखो मैंने तुम्हें पहले बेसिक मैथमेटिक्स में ही बोला था एक जगह, जब हमने आई थिंक लॉग पढ़ा था उसके आसपास ही कोई एक दो क्वेश्चन आए थे डीपीपीज में, मैंने बोला था जब भी रूट के अंदर रूट होगा 99% चांस है कि वो अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। दिस इज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है ना। क्या बोला दोबारा, स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट एक और आ रहा है ना, पक्का अंदर वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और परफेक्ट भी कैसे बनेगा, a - b का स्क्वायर या a + b का स्क्वायर। तो अब ये दिख रहा है कैसे ब्रेक करें, कैसे दिमाग खर्च करेंगे अब इसमें। देखो अब क्या लिखा, पहले √5 को तो लिखे रहने दिया, अब मेरे को पता है कि इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा होगा 2ab, तो 2ab कैसे बनाऊंगा, -2 × √6 को लिख दिया √2 और √3, तो ये मेरा हो गया -2ab। क्या ये a² + b² लिखा है, आंसर लेगा यस, 5 इज नथिंग बट √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर। तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज √3 - √2। देखो 5 - 2√6 आ रहा है, इसका स्क्वायर करोगे
तो क्या आ रहा है 5 माइनस 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2 रूट 6 परफेक्ट आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? चलो तो फाइनली हम ये इधर मेरा tan इनवर्स 1/√2 लिखा है प्लस उधर लिखा है tan इनवर्स, अच्छा बीच में माइनस है, ये माइनस प्लस की गड़बड़ी मत करना, माइनस। हाँ अब इसमें क्या लिखूं, √3 माइनस √2 अपॉन दिस 1 प्लस √6। अब देखो लकीली क्या हुआ, ये तो बहुत ज्यादा इजी बन गया, इसमें भी हम उल्टा ही जाएंगे। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी लिखा है, तो क्या होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। समझ में आ रहा है ये? अब मैं उल्टा लगा रहा हूं इसमें, मैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं उल्टा लिख रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो फाइनली आई विल गेट हियर इज, दे दोगे tan इनवर्स 1/√2 माइनस इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। ठीक है, अच्छा अब देखो tan इनवर्स 1/√2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स √2, इसको मैं लिख सकता हूं cot इनवर्स √2, तो cot इनवर्स √2 प्लस tan इनवर्स √2 इज π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स √3 इज π/3, तो माइनस π/3, इन दोनों का डिफरेंस π/6, हेंस डन। समझ में आया? काफी चीज सीखने वाली मिलती है इसमें। देखो एक तो मैं ये भी चीज सीखने मिली, रूट के अंदर रूट वाला रिवाइज हो गया, हमेशा 199% मैंने क्या बोला, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और प्लस दूसरी चीज ये थी इंपॉर्टेंट, हमारा इधर क्या लगाया हमने, ऐसा नहीं किया मैंने कि इधर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाया, नहीं, बल्कि हो जाएगा ना एज कंपेयर टू, क्या किया हमने, इसको ब्रेक कर दिया ना दो में। क्लियर है बच्चों? तो इसी टाइप की चीज हम तुम्हें डायरेक्टली कॉस इनवर्स में करेंगे हम, ठीक है ना, जो मैंने तुम्हें बोला था करने को। आई होप कुछ बच्चों ने की भी हो, आई भी हो बहुत से बच्चों की। अब मैं बोल रहा हूं यही चीज अब हम कॉस इनवर्स में डील करेंगे। बट क्या होता है, tan इनवर्स में अंदर वाली चीज भी पहचानना आसान होती है, क्योंकि देखो ना x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई पहचानना आसान रहा ना। अभी तुम देखोगे, देखो अभी मैं करूंगा ना, देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई इसमें हार्ड है थोड़ा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y पहचानना। ठीक है, चलो तो फिर इसको पॉज करो वीडियो को और इतना पार्ट कॉपी करो। हाँ तो अब मैंने क्या बोला, अब हम cos इनवर्स उस पर फोकस करते हैं। तो अब मैंने बोला था 2 हिंट है, 2 हिंट कैसे हैं देखो ध्यान से सुनना। 2 हिंट कैसे मैं बोल रहा हूं कि एक हिंट तो कि भाई ये बल्कि है, इसलिए आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2 टर्म्स, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। और दूसरा हिंट मेरे को क्या बोलना है कि मतलब ब्रेक करने में क्या चीज हेल्प करेगी, ये चीज हेल्प करेगी, बहुत इसी टाइप की चीज अंदर बनने वाली होगी, सो दैट इट विल गेट कैंसिल आउट। लाइन ऑफ थिंकिंग बोल रहा हूं मैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये हो गया मेरा cos इनवर्स √2/3 माइनस, अब चलो पहले इतना पार्ट नहीं करके सिंपली केवल मैं इसी पार्ट को फोकस कर, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। cos इनवर्स, इसको मैंने सेपरेट किया √6 अपॉन 2√3 प्लस 1 अपॉन 2√3। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि मुझे ये टर्म क्या बनानी है, एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। कीपिंग दैट इन माइंड मुझे ये चीज बनानी है। अब क्या करूं, फिर मैंने बोला कि एक हिंट मुझे ये लेनी है कि दिस इज cos इनवर्स √2/3। तो मैंने इसको पहले सोचा चलो लेट्स से इसको xy बनाते हैं, तो देखते फिर ये √1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बनता है नहीं। उसमें भी मैंने क्या बोला, एक पहले ये पकड़ के देख लिया, एक ये पकड़ के देख लिया, मैंने बोला लेट्स से अगर ये x है, इफ x इज इक्वल टू √2/3, तो मेरा y क्या होगा, तो मैं क्या, दिस इज बेसिकली xy, ये सब कैलकुलेशन चल रही है, हिट एंड ट्रायल चल रहा है, मैं ये बोल रहा यही होगा 100%, चांसेस हैं ये होने के, बट ऐसा नहीं कि 100% होगा ही होगा। तो मैंने बोला इसमें से मैंने एक काम करो, इसमें सेपरेट कर लो, नहीं तो √2 उसको लिख लिया √2 और ये √3 और ये मेरा बन गया √3/2। देखो देखो ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो √2 इंटू √3 √6 और 2 √3 बिल्कुल परफेक्ट है। अगर 1 मिनट के लिए मैंने अगेन ये कैलकुलेशन में बोल रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल से चल रही थोड़ी, अगर इसको x बोला, इसको मैंने अगर y बोला, तो 1 मिनट के लिए मैंने निकाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर निकाला, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2/3, √1 माइनस वाई स्क्वायर निकाला क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4। तो ये हो गया मेरा 3 माइनस 2 1/√3 और ये कितना बन गया 4 माइनस 3 1/√4 1/2। तो लकीली देखो आ गया, चमत्कार हो गया।
तो ये क्या है एक्स वाई, ये क्या लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनली दिस आई कैन राइट इट एज कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, तो रख देते हैं। तो पहले तो मेरा ये लिखा है कॉस इनवर्स अंडर रूट 2/3 माइनस, मैंने बोला इसमें क्या करेंगे, एक चीज और है, जैसे एक्स वाई तो तुम इसको भी बोल सकते हो ना, इसको एक्स इसको वाई बोल सकते हो, बट इधर मैं cos इनवर्स y माइनस cos इनवर्स x करूंगी, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। वी नो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, so cos inverse of something and that something is argument is positive, of course this will be a first quadrant angle, positive angle। तो अगर इसका मतलब cos इनवर्स x माइनस cos, क्योंकि देखो इसको जो लिख रहा है ना cos इनवर्स, कहने का मेरा मतलब ऐसे समझो कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के ना दो फॉर्मूले थे, तो हम जज कैसे करें वो चीज बता रहा हूं मैं। क्योंकि देखो इस चीज को तो मैं इसको x इसको y भी तो बोल सकता था, बट अब मैं क्या बोलूंगा कि भाई अल्टीमेटली मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो बड़े एंगल में से छोटा घटाना है, बट cos इनवर्स है तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी आर्ग्यूमेंट छोटा होना चाहिए अगर नंबर बड़े होने के लिए। तो इसको मैं अब मुझे पता है कि √2/√3 बड़ा है या √3/2 बड़ा है, तो अगर मान लो समझ में नहीं आएगी क्या बड़ा है तो स्क्वायर करके देखिए, अगर रूट है तो ये 2/3 लिखा है, ये 3/4 लिखा है, तो ऑफकोर्स 3/4 बड़ा है, 3/4 बड़ा है मतलब √3/2 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग cos इनवर्स ज्यादा होगा, तो cos इनवर्स दिस माइनस cos इनवर्स दिस लिखेंगे। क्लियर हुई बात? नहीं हुई तो रिमाइंड करो, दोबारा सुनो इस पार्ट को। तो मैं इसको लिख रहा हूं cos इनवर्स, और दूसरा सबसे बड़ा हिंट, सबसे बड़ा एक और हिंट क्या है, ये कैंसिल होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये पहले आना चाहिए, ये एक्चुअल लॉजिक नहीं है वो, मतलब समझने के लिए बताया, एक्चुअल लॉजिक मैं अभी बताया था वो था, ठीक है। माइनस cos इनवर्स √3/2, तो खटाक तो ये क्या आ गया cos इनवर्स √3/2 एंड विच इज नथिंग बट π/6। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। चलो तो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन सेम कैटेगरी का ऑलमोस्ट, उसको भी तुम लोग क्या करोगे, दोनों मेथड से करोगे। दोनों मेथड मतलब मैं दूंगा अभी तुम्हें cos इनवर्स वगैरह टाइप, उसमें एक तो तुम्हें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है और एक cos इनवर्स का cos इनवर्स में रहने देना, तो वो क्वेश्चन भी लिख ही लो पहले, उसके बाद फिर मैं एक अलग क्वेश्चन लेता हूं। मैंने लिखा इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos, और कहीं से हेल्प नहीं लेना है, खुद से करना है, माइनस cos इनवर्स अंडर रूट 1/6 प्लस बस cos इनवर्स √10 माइनस 1 अपॉन, और मैं एक काम करता हूं थोड़ी सी भी हिंट नहीं देता हूं, तुम पूरा ब्रेन खुद का यूज करो, मैं थोड़ी सी भी हिंट नहीं दूंगा, तुम लोगों को खुद को करना है ये, ठीक है। और लेट मी नो आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर ऑन व्हाट्सएप कि तुम्हारा क्या आया है, ठीक है ना। क्या आया मतलब ये तो प्रूफ दैट है, तो बताना प्रूव हुआ या नहीं, यू कैन सेंड मी द पिक आल्सो। तो एक मिनट चेक कर लेते हैं डाटा, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1/3 माइनस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ √10 माइनस 1 अपॉन 3√2 इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिस यू हैव टू प्रूव दैट। मैंने क्या बोला, एक तो क्या तुम तीनों को 10 में कन्वर्ट करो तब प्रूव करना, एंड वन इज अब cos में रहने देना, इतना बोल दिया बस, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, और कल फिर हम नए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे जहां हमारी वेरिएबिलिटी जो x है ना वो एक दो जगह होगी, ठीक है ना, वो और इंटरेस्टिंग है, तो बने रहना लेक्चर में। तो मैंने लिखा प्रूव दैट cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3, ठीक है। इसको हमें प्रूव करना है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तुम लोग पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। तो क्या करें, अननोन एंगल है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1 लिखा होता तो π/4 लिख देते, tan इनवर्स √3 लिखा होता तो फिर हम π/3 लिख देते, एंड सो ऑन, बट दिस इज अननोन एंगल, तो क्या माना इसको, थीटा मान लिया, अल्फा मान लिया, तो लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो मेरा tan अल्फा कितना हो गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7। सिमिलरली tan इनवर्स 1/3 इज आल्सो अननोन एंगल, सो इसको मैंने बीटा मान लिया, तो मेरा tan बीटा कितना हो गया, tan बीटा इज 1/3। तो फाइनली अब मुझे क्या प्रूफ करना है, cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 बीटा, ये मुझे अब प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ tan अल्फा इज दिस एंड tan बीटा इज दिस। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो लेट्स से पहले LHS निकाल लेते हैं, वो सिंपल दिख रहा है। अब cos 2 अल्फा निकालना है मुझे, सुनना ध्यान से बात है,
cos 2 अल्फा निकालना है, मेरे पास tan अल्फा दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सोचो, एक ही फॉर्मूला है जो इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिलेट करता है, डबल एंगल है, ये cos 2 अल्फा, ये tan अल्फा है, तो क्या है देखो, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दैट्स इट। तो निकाल लेते हैं इसको, 1 माइनस 1 बाय 49 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 49, तो ऊपर कितना बचा, 49 माइनस 1 48, और नीचे बना 49 प्लस 1 50, तो फाइनली दिस इज 24 बाय 25, दिस इज माय LHS। नाउ लेट्स मूव ऑन टू RHS। तो RHS में क्या दे रखा है, साइन ऑफ 4 बीटा, तो 4 बीटा अब मैं 10 में कैसे करता हूं, साइन को tan बीटा रिलेट करने वाला कौन सा एंगल है, साइन 2 थीटा, क्या है, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने बोला इधर 4 बीटा, इधर तो 4 बीटा लिखा है ना मेरा, तो इधर मैं साइन 4 बीटा को क्या लिखूंगा, साइन 4 बीटा इज इक्वल टू 2 tan, देखो इधर ये 2 थीटा है, ये थीटा, तो हाफ एंगल हो गया, तो 4 बीटा का हाफ क्या होगा, 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 बीटा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, tan 2 बीटा चाहिए, बट मेरे पास तो tan बीटा है, तो tan 2 बीटा और tan बीटा को रिलेट करने वाला अगेन एक और फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, tan 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। फॉर्मूला एकदम टेस्ट पे होना चाहिए तुम्हारे, एकदम टेस्ट पे, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इस पार्ट को, अब देखना, तो 2 tan बीटा, तो 2 इंटू 1 बाय 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, तो 1 बाय 9, तो ये आ गया 6 बाय 8, दिस इज 3 बाय 4, देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। अब ये 3 बाय 4 मैं उठा के इधर रख देता हूं, आई विल गेट sin 4 बीटा, तो sin 4 बीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 बीटा, तो 2 इंटू 3 बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 2 बीटा, तो दिस इसका स्क्वायर क्या हुआ, 9 बाय 16, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 4 से 16 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 16 प्लस 9 25, सॉरी 25, तो देखो बराबर आ गया है आंसर, ठीक है बच्चों। तो दैट्स इट आज के लिए, काफी है इतना, फिर इसके बाद हम नए कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कल देखेंगे और एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल इसी के अंदर, सीरीज समेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बस दैट्स इट, थैंक यू।